गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस समय संजू सैमसन का दिन चल रहा है। लगातार उनके बल्ले से रन आ रहे हैं और मैं कहूं कि बल्ला चल रहा है तो गलत नहीं होगा। पिछले 3 मैचेस की जिक्र करें तो 2 बैक टू बैक सेंचुरी हैं। हालांकि आखिरी मैच में जो कि उबेखा में खेला गया वहां पर रन नहीं बना पाए संजू सैमसन, लेकिन उससे ठीक पहले आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ में हैदराबाद में जबरदस्त तरीके से 40 गेंदों पर शतक ठोका। उसके बाद जो अगला मैच हुआ था साउथ अफ्रीका में संजू सैमसन ने, वहां पर इन्होंने मात्र 47 गेंदों में शतक ठोक दिया। 50 गेंद में 107 रनों की बहुत ही तगड़ी पारी खेली संजू सैमसन ने। बैक टू बैक 2 सेंचुरी संजू सैमसन के बल्ले से निकले और ये बहुत अमूमन देखने को मिलता नहीं है। तो संजू सैमसन का करियर जो है वो अचानक ही ऊपर की तरफ बढ़ा है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में लगातार टीम मैनेजमेंट ने इनको बैक किया और इसके लिए क्रेडिट आपको सूर्या को देना पड़ेगा, इसके लिए क्रेडिट आपको देना पड़ेगा गौतम गंभीर को। लेकिन सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की बात तो बाद में करेंगे कि संजू सैमसन के लिए क्या किया है। लेकिन इस समय संजू सैमसन के जो पिताजी हैं विश्वनाथ सैमसन या सैमसन विश्वनाथ, मेरे ख्याल से उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया है सबको हिला करके रख दिया। उन्होंने 4 बड़े प्लेयर्स का नाम लिया है और साफ तौर पर कहा है कि इन्होंने मेरे बेटे के करियर का 10 साल बर्बाद कर दिया। 10 साल बर्बाद कर दिया। सैमसन विश्वनाथ मेरे ख्याल से उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने एक मलयालम इंटरव्यू दिया है जो खबर आई है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, 4 पूर्व कप्तान कह लीजिए, कोच कह लीजिए, जिन्होंने मेरे बेटे का 10 साल खराब कर दिया। किसका नाम लिया उन्होंने? चारों बहुत बड़े नाम हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। संजू सैमसन के जितने भी फैंस हैं अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा और आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये सही समय है कमेंट करने का संजू सैमसन के करियर के ऊपर में, जब उनके पिता को पता चल रहा है कि अभी संजू सैमसन और बेहतर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंटरव्यू देने का क्या मतलब है? क्या ये उन्होंने सही किया है या फिर उन्होंने गलत किया? ये भी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपको बता दें, संजू सैमसन के पिताजी ने जो 4 नामों का जिक्र किया उसमें सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है, क्योंकि वो भी 2015 में हालांकि डेब्यू किया था संजू सैमसन ने T20 फॉर्मेट में, और उस समय अजिंक्य रहाणे कप्तान थे। ये आपको स्पोर्ट्स टॉक पर मैंने बताया था, एक मैच के लिए जो इन्होंने खेला था अपना जिम्बाब्वे में या कहीं पर, और उसके बाद अगला मैच ये 2020 में खेलते हैं 5 साल के बाद। और संजू सैमसन के पिताजी ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़, ये 4 ऐसे नाम हैं और ये चारों इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े नाम है भाई, बहुत बड़े नाम है। और डायरेक्ट अटैक किया संजू सैमसन के पिताजी ने, कहा है कि इन चारों ने मिलकर के मेरे बेटे का 10 साल बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया 10 साल। नहीं तो संजू सैमसन इस समय कहीं और होता। ये एक पिता का दर्द है। अब ये सच है, गलत है? क्या वाकई में टीम ने संजू के सामने साथ में गलत किया, या फिर महेंद्र सिंह धोनी ने गलत कर दिया, या फिर विराट कोहली ने गलत कर दिया, रोहित शर्मा ने गलत कर दिया, राहुल द्रविड़ ने बहुत ज्यादा नाइंसाफी की संजू सैमसन के साथ में? इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन 4 नामों के बारे में उनके पिताजी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और राहुल द्रविड़। और उनका कहना है कि इन चारों ने मेरे बेटे का 10 साल बर्बाद कर दिया, नहीं तो आज संजू सैमसन कहीं और होता। हालांकि इस पर जरूर एक बार ध्यान देने वाली बात है कि यार ऐसा कहना कि इंटेंशनली किसी ने मेरे बेटे को नहीं खिलाया, मुझे लगता है कि यह सही समय नहीं है कहने का, जहां तक मुझे क्रिकेट की समझ है। क्योंकि इनके पिता को यह भी पता होगा कि संजू सैमसन अब जो कप्तानी करेंगे रॉयल चैलेंजर्स, राजस्थान रॉयल्स की टीम का, वहां पर राहुल द्रविड़ को कोच बनकर के बुलाया गया है। और राहुल द्रविड़ ने तो कई बार संजू सैमसन की मदद की ही है। हालांकि संजू सैमसन ने कई बार कहा है कि इनके फादर ने बहुत योगदान निभाया है, इन वो प्लेयर रह चुके हैं और बहुत हेल्प की संजू सैमसन की। लेकिन ये स्टेटमेंट उनका एक पिता का दर्द साफ तौर पर झलकता है। इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि उनको पता था कि संजू सैमसन कितने टैलेंटेड है, कितना कुछ कर सकते हैं, और टैलेंटेड थे तभी तो 2015 में संजू सैमसन का नाम आ गया भारतीय टीम में। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है, आजकल के जमाने में अभिषेक शर्मा जो है वो पिछले 7 इनिंग में 70 रन बनाते हैं तो मैचेस पर मैचेस मिल रहा है। संजू सैमसन एक मैच खेले, उसके बाद 5 साल तक के लिए छुट्टी, एकदम दरवाजा बंद संजू सैमसन के लिए कि हम नहीं लेंगे संजू सैमसन को। और अभिषेक शर्मा को देख लीजिए,
7 मैचेस में 70 रन है, लेकिन 8वें मैच की तैयारी भाई साहब अभी करने में लग गए होंगे सेंचुरियन में। रन बने ना बने, लेकिन तैयारी जारी है भाई अभिषेक शर्मा की। लेकिन संजू को एक मैच मिला, उसके बाद 5 साल के लिए छुट्टी। 2015 में एक मैच खेले, उसके बाद सीधा 2020 में संजू सैमसन टीम में आए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में इंटेंशनली ऐसा किया गया? क्या वाकई में विराट कोहली या रोहित शर्मा या धोनी या राहुल द्रविड़ जो है वो इंटेंशनली जानबूझ करके संजू सैमसन को भारतीय टीम में जगह नहीं देना चाहते थे? एक बड़ा सवाल है, आप लोग भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये आपको लगता है कि इतने बड़े प्लेयर्स हैं ये विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर राहुल द्रविड़ इतने बड़े कोच हैं और खुद इतने बड़े प्लेयर रह चुके हैं, या महेंद्र सिंह धोनी अब जो चीजें पुरानी बीत गई हैं उसके बारे में जिक्र करना क्या ये सही है? क्या वाकई में धोनी ने या रोहित शर्मा ने या विराट कोहली ने या राहुल द्रविड़ ने संजू सैमसन को भारतीय टीम में आने से रोका, या उनके हाथ में था सिलेक्शन कमेटी में, क्या वो बैठते थे और संजू सैमसन को उन्होंने नहीं पिक किया? इस पर बहुत मतलब कि आप शांति से सोच सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है कि एक दूसरे पर फिर लोग विश्वास करना छोड़ देंगे, है कि नहीं? मैं गलत नहीं कह रहा हूं जो स्टेटमेंट, और मैं कह रहा हूं कि ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है शायद कि ये सही समय पर नहीं आया है। हालांकि वो एक पिता है, संजू सैमसन जैसे तगड़े बल्लेबाज के फादर हैं, उनका अलग दर्द है, उन्होंने स्ट्रगल देखा है संजू सैमसन का, उनको पता है कि वो कितने टैलेंटेड है और इसीलिए उनका गुस्सा फूटा होगा, इसीलिए उन्होंने धोनी का नाम ले लिया, इसीलिए उन्होंने विराट कोहली का, रोहित शर्मा का और राहुल द्रविड़ का नाम ले लिया। लेकिन मेरा यही सवाल है कि जब एक बेहतरीन दौर से संजू सैमसन इस समय गुजर रहे हैं, सब कुछ उनके फेवर में हो रहा है, तो इस समय इन सब बयानों से हमें बचना ही चाहिए। एक बार अच्छे से संजू सैमसन को स्टैब्लिश हो जाने दीजिए क्रिकेट में, जहां तक मुझे लगता है, और उसके बाद जब उनके बल्ले से अभी रन आ रहे हैं और बड़े प्लेयर इनको बनने दीजिए। बड़े प्लेयर तो हैं ही, लेकिन भारतीय टीम में एक बार जगह जो है वो सीमेंट करने दीजिए। उसके बाद फिर आप अगर बयान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अचानक ही मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा बयान है। मतलब मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी संजू को रोकते थे टीम में आने से, क्या रोहित शर्मा रोकते थे टीम में आने से, क्या विराट कोहली के हाथ में था कि संजू को हम नहीं लेंगे, या राहुल द्रविड़? लेकिन ये भी आप सोचिए, इसे भूला नहीं जा सकता है कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ तो लेकर के गए थे संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में। ये भी तो बात है, अगर चाहते तो वो ईशान को लेकर के चले जाते, चाहते तो वो फिर जितेश शर्मा को लेकर के चले जाते। जितेश शर्मा की वजह से ईशान किशन को ड्रॉप किया गया। तो जब ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस थे तो फिर सेकंड चॉइस आपके जितेश शर्मा होते, तो क्यों संजू सैमसन को ले गए? सिर्फ आईपीएल में रन बनाने देने से तो कुछ नहीं होता, ये तो लेकर के चले जाते जितेश शर्मा को, अगर इतनी ही ज्यादा कुछ आपस में नोकझोंक होती या पसंद नहीं करते, नापसंदी वाली बात होती तो। लेकिन ये एक फादर का स्टेटमेंट है, मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों को बता दें, आप लोग भी इस पर राय जरूर दीजिएगा। और मुझे लगा कि शायद ये सही टाइम नहीं है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।